इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भक्तराज विभीषण का घर नहीं जला, क्यों? और नगरिया के बाहर था भगत का नगर। सीम की चापी सकई को उतासु बड़ रखवार रमापति जासु कौन जलाए। कुछ भी हो भगत को अपने भाव में रहना चाहिए, कदाप इधर उधर न सोचिए। पूछ बुझाई खोजी श्रम धरि लघु रूप सुता के आगे ठाढ़ भयो। हनुमान जी ने कहा, माँ श्री चरणों में मैं दंडवत करता हूँ। जैसे प्रभु ने मुद्रिका दी, आप भी कुछ दे दीजिए। चूड़ा मणि उतार तब दयऊ, हर्ष समेत पवन सुत लयो। लाला, प्रभु के श्री चरणों में भैया के साथ मेरा प्रणाम कहिएगा। अनुज समेत गए हो प्रभु चरण। देखिए, अपराध जिसके प्रति हो क्षमा याचना भी उसी से करना चाहिए। अपराध किसी के प्रति करें और क्षमा याचना दीवाल के शीशे से करें, उसका कोई अर्थ नहीं होता। यदि हमने किया है, हमको लगता है, तो भाई तो करना चाहिए, तत्क्षण करना चाहिए, विलंब नहीं। अब विलंब के ही कारण नहीं, कदापि। अपराध के लिए क्षमा मांगने में संकोच नहीं होना चाहिए, एकदम नहीं। जब संकोच रहेगा तो सोच बढ़ता जाएगा, फिर तबीयत बिगड़ जाएगी। मां प्रभु समेत अनुज चरना नहीं कह रही है, अनुज समेत गए हो प्रभु चरना। छोटे भैया, क्यों? मैंने कुछ कड़वी बात कही, इसलिए सबसे पहले उनसे कहिएगा। ए भैया, अपने छोटे को प्रणाम क्यों करना? अनुज समेत गए हो प्रभु चरना। इसका अर्थ ये है कि छोटे भैया से कहिएगा पहले मेरी बात, और मेरे लिए वो प्रभु से निवेदन करेंगे। क्यों? कि लक्ष्मण भैया की हर बात प्रभु खूब प्रेम से श्रवण करते हैं। उनके प्रति कोई भाव ऐसा नहीं, वो गलतियां भी करते हैं, भगवान उनको क्षमा करते हैं। जैसे उनको क्षमा करते हैं वैसे मुझे भी क्षमा करते हैं। अकेले की बात न बने। देखिए, किसी श्रेष्ठ से विनय करना हो तो अकेले न कर सके तो ऐसे लोग हो जिनकी बात वो ठीक मानते हो, शीघ्र समझते हो। इसलिए अकेले न कहिएगा, अनुज समेत गए हो प्रभु चरना। मां लक्ष्मण जी को प्रणाम क्यों बोलेंगे? जो देखो जो मन करे सो बोले लेता है। मेरी बात आपको बता देती हूं, आप लक्ष्मण जी से पहले कहिएगा कि मेरे लिए वो भगवान से ये प्रार्थना करें, दीनों पर दया करते हैं, मेरे इस भारी संकट का समाधान करें शीघ्र ही। अब एक मां ने मरम की कथा सुनाई। तात शक्रसुत कथा, देवराज इंद्र के पुत्र जयंत की कथा सुनाइएगा कि चरण में चोंच मार गया था तो भगवान ने सीक धनुष पर एक बाण अनुसंधान किया। तीनों लोग 14 भुवन में भ्रमण करता भगवान की शरण में आ गया था। आखिर वो बाण क्यों विस्मृत कर गए हैं सरकार? ये तात शक्रसुत कथा सुनाए, बाण प्रताप प्रभु ही समुझ आए। 1 माह का समय है, नहीं आए तो मैं शरीर नहीं रखूंगा। लाला, अब आप जाना चाहते हो, मैं इस प्राण की रक्षा किस भांति करूंगी? आपको देखे तो हृदय शीतल भया। अब पुनः वही दिन रात श्री हनुमान जी महाराज ने समझाया माँ को, बहुत प्रकार धैर्य दिया। श्री चरणों में दंडवत करते हुए हनुमान जी प्रभु की ओर चल पड़े। देखिए, आपको कोई मिले उसके दुख को कम करो, उसका दुख बढ़ाइए मत। है कोई
अरे जीव है हो, जीव का स्वभाव है गलती पर गलती करना। भगत जीव नहीं है, भगत थोड़ा ऊपर है कि न बनाइए, अपनी बनाइए। और अपराध की सूची अपनी बनाकर कहिए कि अरे जो लोग हैं, हम तो आपसे क्या कहूं आपको, आप जानते हैं मुझे क्या, मुझे आप लोगों को देखकर क्या होता है, ये होता है कि भगवान की कितनी मेरे पर कृपा है कि जो आदमी कथा गा रहा है उसको ये 7000 लोग बैठ के सुन रहे हैं। मेरे पर कितनी कृपा है, आपके ऊपर कितनी कृपा है, आपका टेंशन, आपकी समस्या आप जानो। मैं कितना धन्य हूँ कि मेरे प्रभु अपनी कथाओं गवा रहे हैं। और लाखों लोग हमको कहते हैं महाराज आपके द्वारा कथा सुनी, हमारा जीवन बदल गया। भगवान करें पूरा भारतवर्ष नहीं पूरी दुनिया बदल जाए, कितनी कृपा है, बदल जाए हो, सब बदल। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। हम आप सभी लोग मिलकर पूरी दुनिया बदल डालें, सबको भगवान में रमा डालें। कैसे? कोई नया पंथ नहीं, सनातन धर्म जो सर्वकाल सत्य है। श्री हनुमान जी चले भगवान की तरफ, भगवान की ओर, और चलते चलते हनुमान जी ने पुनः एक बार जय श्री राम, जो आने वाली पीढ़ी थी हनुमान जी ने उसको भी नमो नमो कर दिया, समाप्त कर दिया। लिखा है चल तुम महाधुनि गरज से भारी, गर्भ श्रम ही सुने। आने वाले थे उनको बाद में क्या जय जय समापन, जाओ जाओ। हनुमान जी इस बार आए और आनंद पूर्वक नृत्य करते हुए मित्रों से मिले हैं। कोई आपको आपका मित्र मिले ना तो सांझ बेला में जैसे सूरजमुखी मुरझा जाती है वैसे न मिला करिए। हाँ, सूर्योदय के समय सूरजमुखी खिली रहती है, ऐसे ही मित्र से मिलना चाहिए। नहीं जब मिले तो आ गए आवा ले, ये क्या है, प्रसन्न मन से मिलिए, लाला जैसे मिलते हैं। नाग सिंधु एहि पार ही आवा, शब्द किलकिला सबन सुनावा, हर से सब बिलो के हनुमान, नूतन जन्म कपिन तब जाना, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन्ह श्री रामचंद्र कर काजा। सब गदगद है, सब। कोई हनुमान जी का मुख चूम रहा है, कोई हाथ चूम रहा है, कोई पांव चूम रहा है, कोई पूछिए चूम रहा है। लपेट लेते हैं आनंद में, कैसे भाव में सहज होकर सब गदगद हो गए हो। चले मधुबन आए, मधुबन आए, रखवाले जब बर्जन लागे, लगे लोग फल फूल खाने के लिए, रखवाले बर्जन लागे, मुष्टि प्रहार हनस सब भागे। सुग्रीव जी के यहाँ पहुँचे, कहे कि युवराज आए हैं समाज को लेकर, दक्षिण में जो गए थे और फल फूल खा रहे हैं। सुग्रीव जी समझ गए। देखिए भाई, गाने पर भले प्रतिबंध लगाइए, किसी के खाने पर प्रतिबंध न लगाइए। पूजा हो, कोई खा रहा है उसको खाने दीजिए। क्यों? खाने पर प्रतिबंध नहीं। नहीं कैसे खाए, इतना क्यों खाए, अरे पीठ में नहीं ना बांधा, खाने दीजिए। हाँ सुग्रीव जी समझ गए, कार्य करके आए। ये प्रसन्नता है हो। सुग्रीव जी महाराज जाज पुकारे ते सब बन उजार, युवराज सुन सुग्रीव कपि करि आए प्रभु का। सुग्रीव जी से मिले, वंदन प्रेम बढ़ा, भगवान की शरण में आए। श्री हनुमान जी के पावन मधुर चरित्र को जामवंत बाबा ने प्रभु के श्री चरणों में निवेदन किया। बात तो ये भी बड़ी मधुर है, थोड़े में सुनाते हैं। जामवंत कह सुन रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर,
सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर सोई विजयी विनयी गुण सागर दासो सुजस त्रैलोक उजागर प्रभु की कृपा भयऊ सब काजू प्रभु की कृपा भयऊ सब काजू जन्म हमार सुफल पाया जन्म हमार सुफल पाया जन्म हमार सुफल पाया जन्म हमार सुफल पाया। प्रभु जिस पर आपकी कृपा है सब कुशल। आप देखिए चामंत बाबा कहते हैं प्रभु पवन पुत्र हनुमान जी ने जो काम किया है वो सहस्त्र मुख शेषनाथ भी गा नहीं सकते। क्या क्या श्री हनुमान जी ने किया जामवंत जी ने अपने श्रीमुख से सुनाया। और जब सुने कि पवन पुत्र हनुमान ने किया है तो भगवान ने उनको दोबारा उठाकर हृदय से लगा लिया। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय। ये सौभाग्य हो हमारा जीवन ऐसा हो कि हमारा श्रेष्ठ हमको हृदय से लगा ले, सारी थकान समाप्त हो जाए। पुत्र का पुत्रत्व ऐसा हो कि पिता हृदय से लगा ले। आहा धन्य धन्य। शिष्य का शिष्यत्व ऐसा हो सदगुरु हृदय से लगा ले। आहा अनुज ऐसा हो श्रेष्ठ। बर बस लिए उठा उरलाए कृपा भरत राम की बिललिल की बिसरे सब श्री हनुमान जी को भगवान ने पुनः हृदय से लगाया है और पूछ बैठे हे तात सीता जी लंका में कैसे रहती है, अपने प्राण की रक्षा कैसे करे। प्रसंग छोटा है लेकिन क्या गंभीर हो। गागर में सागर। श्री हनुमान जी कहते हैं नाम पाहरो दिवसन से ध्यान तुम्हार कपाल लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण के। प्रभु आपके नाम का पहरा है, ध्यान का द्वार, नेत्र ताला लगाए हैं, प्राण के निकलने का मार्ग रुका हुआ। ये तो स्थिति है। श्री हनुमान जी ने चूड़ामणि प्रभु को दिया, भगवान ने इसको भी हृदय से लगाया। माँ का संदेश प्रणाम किया है माँ ने, मेरा प्रणाम भैया के साथ कहिएगा। मनसा वाचा कर्मणा मुझे उन्हीं का आश्रय है। ऐसा कौन सा अपराध है कि प्रभु ने मेरा त्याग कर रखा। बिलग होते बिछुड़ते ये प्राण निकले नहीं, मेरा अपराध नहीं है, नेत्रों का अपराध है। विरहाग्नि को बुझाने के लिए निरंतर जल प्रवाह दे रहे हैं। क्यों? इन नेत्रों को सरकार के दर्शन होंगे, इसलिए इस विरहाग्नि से ये शरीर रूपी तूल रुई जल नहीं रही है। प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करें। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।